हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आरपीएससी ने एसएसटी संस्कृत विभाग का सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस क्या है, क्या परिवर्तन किया गया है और क्या परीक्षा स्कीम है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत से अभ्यर्थी इसमें बैठे हुए थे कि सिलेबस जारी होने के बाद में ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप बहुत ही भ्रम में हो। ऐसे अभ्यर्थी है जो पिछली बार यानी 2022 की जो वैकेंसी थी, उस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट में है या एक दो नंबर से रह गए। वो इतनी अभी लाइब्रेरी में बैठकर या घर पर बैठकर इतनी पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं या जो अभी तैयारी नहीं कर रहे, यानी कि जिनका अब मानस है दोबारा तैयारी करने का, तो वो अभी भी इस मानस में बैठे हुए हैं कि विज्ञप्ति आएगी। जबकि वो अभ्यर्थी जिनका एक दो वेटिंग नंबर से रह गया या एक दो नंबर से यानी कि करीब करीब उनका सिलेक्शन होते होते रह गया, वो अभी बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस इस बात का है कि इस बार तो पक्का सिलेक्शन लेकर लेंगे। तो आप क्यों नहीं कर रहे? सिलेबस आ गया, यानी कि बहुत से अभ्यर्थी पहले बैठे हुए थे कि सिलेबस आएगा, चेंज हो सकता है, और फिर बाद में अब बैठे हुए बहुत से अभ्यर्थी विज्ञप्ति आएगी तब तैयारी करेंगे। आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो आपकी इतनी जिंदगी निकल चुकी, इतनी एग्जाम निकल चुके और ये एग्जाम भी आएगा और निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। इससे पहले बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, बहुत से कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि सर एसएसटी का सिलेबस चेंज हो सकता है क्या? तब भी मैंने एक ही बात बोला था, उस जब आपके एसएसटी का संपूर्ण कोर्स करवा रहा था तब भी ये कहा था कि एसएसटी में आपके चेंज करने लायक कोई भी टॉपिक है ही नहीं, यानी कि जोड़ेंगे क्या हटाएंगे क्या। जैसा कि आपको पता है, इसके बारे में पूरे बात करेंगे। आपके 2018 की बात करें तो 2018 में और 2022 में केवल आपके कुछ चेंज हुआ था। चेंज क्या हुआ था? जैसा कि आपके दर्शन शास्त्र में प्लेटो अरस्तु 2018 में थे, तो प्लेटो और अरस्तु को 2022 के सिलेबस में हटा दिया गया है। लेकिन 2022 और 2000 आपकी जो वर्तमान जो सिलेबस है, अब बहुत से अभ्यर्थियों कमेंट आएंगे कि सर इससे तो संस्कृत विभाग का है, सामान्य शिक्षा विभाग से क्या संबंध है? आपको बता दूं कि संस्कृत विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का दोनों का ही सिलेबस आपके आरपीएससी निकालती है और दोनों का ही हमेशा 2011 से लेकर अभी तक 2023-24 तक अभी तक कुछ भी अंतर नहीं आया, यानी कि वो का वही सिलेबस है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहे, यानी कि आपको अगर पढ़ाई नहीं करनी तो आप मत कीजिए। तो अलग अलग बहाना क्यों बना रहे हो? जिसको पढ़ाई करनी है वो कर रहे हैं, उन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि उनकी तैयारी युद्ध स्तर पर है। आपको भी अभी से तैयारी करनी है, यानी कि ये आपको कंफर्म करना है कि आपके संस्कृत विभाग में 2022 जो आपके दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा उसमें ही आपको सीट निकाली है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, अब आपको बता दो कि आपके कुल मिलाकर आपके जो परिवर्तन है, आपके 7+1 शिक्षण विधियां 8 विषय है, इनमें बिल्कुल भी आपके परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बिल्कुल टॉपिक का भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। पहले आप परीक्षा स्कीम समझ लीजिए कि समानता असमानता क्या है। दोनों में ही समानता है, कुछ भी असमानता नहीं है। यानी कि संस्कृत विभाग में और आपके एसएसटी विभाग में कुछ भी आपके बिल्कुल भी असमानता नहीं है। अब परीक्षा स्कीम देख लीजिए। पहले वाले सिलेबस में परीक्षा स्कीम नहीं थी, इस बार आपके परीक्षा स्कीम दे दी। इस परीक्षा स्कीम को आपको अच्छे से देखना है। आपके 300 अंकों का एग्जाम होगा, 150 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। इसमें आपके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक का मतलब है 10वीं स्तर, उच्च माध्यमिक का मतलब है 12वीं स्तर। यहां से आपके इस हिसाब से आपके 180 अंक यानी कि 150 में से 90 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे उच्च माध्यमिक स्तर तक के, ठीक है। यानी कि आपको 11वीं 12वीं की जो बुक है, जैसा कि आपको पता है कि जो लोक प्रशासन की जिसे आपकी बुक है 11वीं 12वीं की, वहां से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन मिलते हैं। लोक प्रशासन की हो या आपके अर्थशास्त्र की हो या आपके भूगोल की हो या राजनीति विज्ञान की हो, अधिकांश तक क्वेश्चन वहां से आते हैं। बाकी संविधान में भी आपकी 11वीं 12वीं की बुकें वहां से आते हैं। लेकिन अलग अलग आपको पढ़ना होगा, आपको कुछ अलग चीजें भी करनी होगी क्योंकि आपको देखना होगा। साथ में ही आपके स्नातक स्तर के कुल मिलाकर आपके 40 प्रश्न आएंगे, यानी कि 80 अंकों का मामला रहेगा। और संबंधित विषय की जो शिक्षण विधियां हैं वो आपकी 40 अंकों की यानी कि 20% से आएंगे। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि इतने क्वेश्चन आएंगे और उसके बारे में पहले ही बता रखा है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे अच्छा फायदा यह है कि हम पहले से ही आपको करा रहे थे कि आपका जो गाइड है, यानी कि आप बहुत से थे कि नई गाइड लॉन्च होगी उसके अनुसार पढ़ेंगे, नहीं। अब आप पुरानी गाइड से भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी कर रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि आप अभी लॉन्च नहीं हुई तो आप कोई सी भी गाइड ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आपने मेरा कोर्स ले रखा है, बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे सर आपका कोर्स ले रखा है तो क्या वो पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त तो है, पूरा कुछ है उसमें। आपके वहां से मैंने इतना मैटर दे दिया कि यानी कि इतना कुछ है
कि आपको वहां से अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपका उस बार एक बार कीजिए, रिवीजन कीजिए, इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे। लेकिन फिर भी आपको मैं बोलता हूं कि एक गाइड तो यानी कि मित्र के रूप में आपके पास रहना चाहिए, कि बहुत सी बार डाउट हो जाता है, यानी कि आपके पास गाइड रहेगी आप तो आप देखते रहोगे कि कौन सा चीजें है कौन सा चीज नहीं है। इन चीजों में यानी कि आप पुरानी गाइड ले सकते हो, या फिर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नई गाइड खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पुरानी गाइड जो भी पड़ी हुई है उसमें ही आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ में अब आपके संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग, जैसे मैं आपको बताऊं 2011 पे, उसके बाद में 2010, 2013, 2016, 2018, 2022, यानी कि अगर मैं बात करूं 2016 में आपका संस्कृत विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का दोनों का ही पेपर हुआ। इसी तरह आपके 2018 में भी संस्कृत विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर हुआ, 2022 में भी आपके संस्कृत विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर हुआ। यानी कि जब आपकी भर्तियां हुई है दोनों साथ में हुई है, यानी कि इस बार हो सकता है कि आपके थोड़ा लेट आए सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती, लेकिन आएगी जरूर। जब संस्कृत विभाग की आ चुकी है तो आपको वो भी आएगी। लेकिन आप ध्यान रखना कि इन दोनों में ही बिल्कुल सिलेबस में समानता है, वही ही परीक्षा स्कीम है, उतनी ही लगभग आपको कट हो जाती है। तो आप दोनों विभागों के प्रश्न देखिए ना, यानी कि आप दोनों विभागों को प्रश्न देखिए, वहां का विश्लेषण करिए, आप छाटिए किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह से रिपोर्ट होता है, अपनी समझ को धारणा कीजिए, यानी कि आपके अंदर दिमाग में समझ ना हो सके। यानी कि सिलेक्शन तो चुटकियों में है, यानी कि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो चुका है उससे पूछिए कि सिलेक्शन कितना आसान होता है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में फिर आपको पूर्व वर्ष को प्रश्न करना है, यानी कि आपको समझना है कि क्वेश्चन कहां से पुट अप होता है। अगर आप इनको कर लेते हो तो आप और अपनी तैयारी को और मजबूत स्तर देने के लिए, क्योंकि इस काम को करने के बाद में आपको और मजबूत स्तर पर काम करने के बाद में आपको आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ हम तो और लेवल बढ़ाए, यानी कि इतना लेवल कि एग्जाम क्वेश्चन कहीं से भी दे दे कि हम पढ़ेंगे नहीं। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप आरएसी हो या आपके फर्स्ट ग्रेड हो, कोई से भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट ग्रेड में भी देखिए आप, फर्स्ट ग्रेड में भी अलग अलग विषयों के पेपर होते हैं। जैसे मान लीजिए दर्शन शास्त्र का है तो दर्शन शास्त्र में आपको फर्स्ट ग्रेड में पेपर होता है, तो पेपर होता है दर्शन शास्त्र का, तो आप इसमें जो क्वेश्चन है आपके टॉपिक वार से ग्रेड में जो संबंधित है उन क्वेश्चनों को उठा लीजिए। जैसे मैंने आपको दे रखा है ना, वहां आर्य मानुष स्टडी ऐप पर आपको दे रखा है, वहां आप पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको दिमाग लगाना है, यानी कि आपको एक बार सिलेबस संपूर्ण करने के बाद में इन क्वेश्चनों को कर लीजिए या टेस्ट सीरीज दे लीजिए, सब कुछ आपको ऐड कर रखा है। फिर भी आपका यानी कि इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। यानी कि आपको अब यानी कि अलग अलग बहाने देने की जरूरत नहीं है कि क्या सिलेबस आ गया, विज्ञप्ति आ गई, सब कुछ आ जाएगा, आपका जीवन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी जो समय है वही बेस्ट है, अभी जो चल रहा है वही बेस्ट है आपके लिए, इसलिए बहाना बनाना छोड़िए। अभी जैसे कल निकल गया तो कल आपके पास वापस नहीं आएगा, तो अभी से तैयारी कीजिए और गैप बिल्कुल भी मत देना। यानी कि आप एक दिन का गैप कर दोगे तो आपके 3 दिन उसको बनने में लगेंगे, इसलिए आप निरंतर पढ़िए। जैसे मान लीजिए आज 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कल अगर आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिला पढ़ने का तो कम से कम 2 घंटे निकाले पढ़ने के लिए, यानी कि रेगुलर पढ़िए। आप रेगुलर पढ़ोगे तो आपके 3 से 4 माह में ऐसा स्तर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार वैकेंसी आ जाए, फटाफट पेपर हो जाए। नहीं तो आप नहीं बोलोगे पेपर लेट जाए, लेटो तैयारी नहीं होगी। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी है। सिलेबस आ चुका, आपको बता दिया कि आपको उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे थे, जिस हिसाब से हम आपको प्रश्न करा रहे थे, जिस हिसाब से आपको टेस्ट करा रहे थे, उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हमें भी डरता है कि हाँ थोड़ा बहुत डर रहता है कि कुछ चेंज हो जाए तो हमें भी दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा था, यानी कि जिस हिसाब से पढ़ाया वो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।